जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा। मेरी तकदीर है तू, बदल के सामने आ, मेरी महबूबा। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदला जाना सनम। मैं किसी को भी नहीं ढूंढ रहा, मैं अब उसे प्यार नहीं करता, लेकिन जीहोग ने ये सही कहा कि मैं तुम्हें चाहकर भी नहीं भूल सकता थी। दी आप? हाँ मैं। कहाँ जा रहे तू? कुछ बोल, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। तू घर पर बिना बताए उस लड़की के लिए अपने घर को छोड़ के जा रहा है? क्या वही सब कुछ तेरे लिए है? क्या हम सब तेरे कुछ नहीं लगते? नहीं दी, ऐसा नहीं है। अब मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा। मुझे पता है अगर मैं यहाँ रहा तो मुझे उसे फिर से फेस करना होगा, और मैं नहीं चाहता कि मैं उसे फिर से देखूं। अब मुझे उससे नफरत हो गई है। ठीक है, तुझे जो करना है तू कर, हम तेरे बीच में नहीं आएंगे। लेकिन एक बार हमसे बता तो देता। पता है हमें कितनी चिंता हो रही थी तेरी। अगर जिमिन ने मुझे नहीं बताया होता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। सॉरी दी, पर अब मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा यहाँ आऊँगा। जंकुक, तू पागल हो गया है क्या? सॉरी दी, मुझे माफ कर देना, लेकिन आप अपना और मॉम डैड का ध्यान रखना। ठीक है, अब फ्लाइट के लिए लेट हो रहा है। बाय चुहिया। जीहोग, सुगा भाई, टेक केयर। जंकुक की, मुझे तेरी बहुत याद आएगी यार। फिर थोड़ी देर में जंकुक भी अपनी फ्लाइट के लिए निकल जाता है। फिर उसके बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। एक्सक्यूज मी, मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। क्या आप मुझे बता देंगी कि इंटरव्यू के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? मैम, आप सेकंड फ्लोर रूम नंबर 17 में चली जाइए। वहाँ हमारे बॉस होंगे, वही आपका इंटरव्यू लेंगे। ओके मैम, थैंक यू सो मच। फिर तो इंटरव्यू के लिए जाते हैं। यही रूम है क्या? हाँ, मैनेजर ने तो यही बताया था। मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मॉम, मैं इंटरव्यू में पास हो गई, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा हमेशा से सपना था वहाँ काम करने का। तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तू इंटरव्यू के लिए जा रही है? अरे मॉम, मैं बहुत जल्दी में थी ना, इसलिए। चलो कोई बात नहीं, तू खुश है, बहुत अच्छी बात है। ओके मॉम, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे बॉस का केबिन कहाँ है? मैम, पर आप कौन है? मैं मैं तुम्हारे बॉस की गर्लफ्रेंड हूँ। समझ में आया? मैम, 3rd फ्लोर पर उन्हीं का केबिन है। ओके। हेलो मिस्टर सुगा। जिमिन, तुम यहाँ? क्या हुआ? तुम्हें कोई काम है क्या? सुगा, मुझे जॉब चाहिए। क्या? तुम्हें जॉब चाहिए? लेकिन तुम्हें जॉब की क्या जरूरत? तुम तो पहले से ही इतने रिच हो। तुम्हारे मॉम डैड कितने बड़े बिजनेसमैन हैं। तुम्हें जॉब की क्या जरूरत? सुगा, क्या रिच लोग जॉब नहीं करते? ये रहा मेरा रेज्यूम और मेरा इंटरव्यू लो, जल्दी करो। जिमिन, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम पागल तो नहीं हो गई? मैं जा रहा हूँ। नहीं सुगा, तुम नहीं जा सकते, मुझे बिना जॉब दिए। ठीक है, मैं दे रहा हूँ तुम्हें जॉब। थैंक यू सो मच सुगा। मेरी बात पूरी नहीं हुई है जिमिन, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम ये जॉब करना चाहती हो तो तुम्हें यहाँ पर जैसे अदर एम्प्लॉय काम करते हैं तुम्हें भी वैसे ही काम करना होगा। ओके? और जो मैं कहूँ तुम्हें उसे भी मानना होगा। क्या? अच्छा ठीक है सुगा, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। गुड। मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है, जल्दी कर लो वरना तुम अपने ऑफिस के लिए लेट हो जाओगी। हाँ मॉम। अच्छा मॉम, मैं चलती हूँ। जिमिन, तुम ये फाइल कब से बना रही हो? तुम्हारी हुई नहीं क्या?
सुगम, मुझे तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? दिखाओ। सुगम, मैंने ये तो यहाँ पर लिख दिया है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा यहाँ पर क्या करना है। जिमिन देखो, अगर तुम ऐसे लिखोगी ना तो हमारा सारा डेटा गलत हो जाएगा। सुगम, तुमने क्या कहा? ठीक है जिमिन, तुम कर लो, मैं अभी आता हूँ। सुगम, तुम कहाँ जा रहे हो? थोड़ी देर और देखो ना मेरी आंखों में। कितने दिन हो गए, मैं अपने एक फ्रेंड से भी नहीं मिली। मैं कल जिमिन से मिलने जरूर जाऊंगी। आज तो संडे है, क्या तुम आज ऑफिस जा रही हो? नहीं मॉम, मैं जिमिन से मिलने जा रही हूँ। ओह अच्छा, लेकिन जल्दी आना। फिर तेज जिमिन के घर जाती है। एक्सक्यूज मी, क्या जिमिन घर पर है? मैम, आपको क्या काम है उनसे? वो जिमिन मेरी फ्रेंड है, मैं उससे मिलने आई हूँ। मैम, आपसे कोई मिलने आया है। वो बोल रही है वो आपकी फ्रेंड है, आप एक बार देख लो। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। कौन होगा? पता नहीं कहाँ रह गई जिमिन, आ क्यों नहीं रही है? जिमिन, तुम आ गई? कहाँ रह गई थी? मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही हूँ। पता है, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। बहुत दिन हो गए थे ना, इसलिए। जिमिन, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? आई एम सॉरी टी, लेकिन मेरे पास तुमसे बोलने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। मुझे काम है, कभी टाइम रहा तो किसी और दिन बात करेंगे। जिमिन, मेरी बात तो सुनो। शायद इसके पास टाइम नहीं होगा, मैं किसी और दिन बात कर लूंगी। जी हो, इधर कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ डैड, मैं आ रहा हूँ। आने दोगे तभी तो आऊंगा ना। मुझे ऐसा क्यों लगा कि इसने मुझे इग्नोर किया? मॉम, मुझे शादी नहीं करनी। जंको क्या कहेगा कि मैंने उसके बिना ही शादी कर ली। जिन अब क्या कर सकते हैं। वैसे मैंने उसे बता दिया था, वो हैप्पी है। जिन, तुम जल्दी रेडी हो जाओ, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जिमिन, तुमने अपने सारे फ्रेंड को इनवाइट कर लिया है ना? नहीं तो सब कहेंगे दीदी की शादी में हमें तो बुलाया ही नहीं। हाँ बुआ जी, मैंने सबको बुला लिया है। और वो तुम्हारी फ्रेंड देखो, हाँ उसको भी बुलाया है। ते पूरे हॉल में जंको को देखने की कोशिश करती है कि वो है या नहीं। ये जंको कहाँ है? हेलो जिमिन, जिमिन मैं तुम्हें बहुत दिन से कॉल कर रही थी, लेकिन तुमने मेरा कॉल ही पिक नहीं किया। जिमिन, मैं तुमसे कुछ बोल रही हूँ, तुम सुन भी रही हो? ते मुझे सब सुनाई दे रहा है, लेकिन मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। जिमिन, मैंने क्या किया है जो तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती? अच्छा, तुम जंको के बारे में भूल गई? क्या तुम्हें याद नहीं है तुमने उसे कितना हर्ट किया था और वो तुमसे कितना प्यार करता था? तुम सब मुझे इतना फोर्स क्यों कर रहे हो? मैं क्या करूं जब मैं उसे प्यार ही नहीं करती? तो मेरे दिल में उसके लिए थोड़ी सी भी फीलिंग नहीं है और तुम बोल रही हो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूं? कैसे कर लूं? तो तुम्हें उसे एक बार चांस देना चाहिए था, लेकिन बस तुम तो उसे हर्ट करती रही। क्या कमी थी उसमें? वो तुम्हें सारी खुशियाँ दे देता जो तुम डिजर्व करती हो, लेकिन तुमने उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा। और अब मैं भी तुमसे बात नहीं करना चाहती। अब मुझे दोबारा कॉल मत करना और मुझसे मिलने की भी कोई जरूरत नहीं है। मुझे भी किसी से बात नहीं करनी, मत बात करो मुझसे, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। तुम सब मेरी बात सुनना नहीं चाहते, मत सुनो मेरी बात। जिमिन, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। जिहो प्लीज, तुम मेरी बातों में मत बोलो। लेकिन ते, मेरी भी एक बात याद रखना, जैसा तुमने मुझे अपने प्यार के लिए तरसाया है ना,
एक दिन तुम भी ऐसे ही तरसोगी, लेकिन तुम्हारे पास कोई नहीं होगा, तुमसे कोई प्यार नहीं करेगा। ते मैं तुम्हें कर्ज नहीं दे रहा, मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ, मेरी बात याद रखना। सच में ते, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। लेकिन अभी ये सब बोलने का कोई फायदा नहीं है। गुड बाय ते, अपना ख्याल रखना और अब डरना मत, मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगा। बहुत परेशान कर दिया ना मैंने तुम्हें, आई एम सॉरी ते, गुड बाय। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम। आज 1 बजे मिस्टर यन के साथ मीटिंग है। ओके बेटा, हम तेरी सक्सेस के लिए बहुत खुश हैं। तू जो चाहती थी तुझे मिल गया, लेकिन अब हम चाहते हैं कि तू शादी कर ले। डैड, मुझे शादी नहीं करनी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है। आज मैं तुझसे लास्ट बार बोल रहा हूँ, अगर तू शादी नहीं करेगी तो हम घर छोड़कर चले जाएंगे और फिर कभी वापस नहीं आएंगे। डैड, आप ये कैसी बात कर रहे हो? आप तो मुझे फोर्स कर रहे हो। बेटा, हम तुझे फोर्स नहीं कर रहे, बस हम चाहते हैं कि तू खुश रहे। तू कब तक अकेली रहेगी? डैड, मैं अकेली ही ठीक हूँ, मुझे किसी की भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब तो नहीं मानने वाली ना? हम सच में घर छोड़कर चले जाएंगे। अभी तक तो हम मजाक कर रहे थे, लेकिन अब हम सच में चले जाएंगे। चलो जीसू, जल्दी से बैग पैक कर लो, अब हम इसके पास नहीं रहेंगे। अगर ये हमारी बात नहीं मानेगी तो हम भी इसकी बात नहीं मानेंगे। मॉम, डैड, आप लोग कहाँ जा रहे हो? अगर आप लोग मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? आपको पता है कि अब मेरे साथ कोई नहीं है, अब आप लोग भी जा रहे हो। बेटा, हम इसीलिए तो बोल रहे हैं कि तू जल्दी से शादी कर ले और तू कभी अकेली ना रहे। ठीक है, आप लोग जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। क्या बेटा, तू सच कह रही है? ठीक है, मैंने एक लड़का तेरे लिए पहले से ही देखा है, वो मेरे ही फ्रेंड का बेटा है, वो बहुत हैंडसम है, वो तुझसे कल मिलने आएगा, तू रेडी रहना। जीसू, मैं बहुत खुश हूँ, अब हमारी बेटी की भी शादी होगी। ये मॉम डैड को भी पता नहीं क्या हो गया है, शादी भी कोई जबरदस्ती है क्या? चैन से रहने भी नहीं देते। ते बेटा, तुम सो गई क्या? नहीं डैड। ओके बेटा, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। वो कल तुम्हें कुछ लड़के वाले देखने आ रहे हैं ना, तो तुम कल ऑफिस मत जाना। पता है, वो लड़का बहुत अच्छा है, वो डॉक्टर है, वो तुम्हें जरूर पसंद आएगा। ठीक है, तुम सो जाओ, मैं तुमसे कल बात करता हूँ। डैड चले गए, मुझे बोलने भी नहीं दिया। पता नहीं डैड को क्या हो गया है। तुम तैयार हो गई ना? हाँ मॉम। चलो ठीक है। मिस्टर वुक, मुझे तो आपका बेटा बहुत पसंद है। बेटा, तुम तो खुश हो ना? कोई बात नहीं थे, जब तुम दोनों एक साथ कुछ दिन टाइम स्पेंड करोगे ना, तो जरूर तुम्हें मेरा बेटा पसंद आ जाएगा। क्या आप कल मेरे साथ लंच पर चलेंगी? वो तुमसे कुछ पूछ रहे, जवाब दो। ओके ठीक है बेटा, वो जरूर जाएगी तुम्हारे साथ। मैं सही जगह तो आई हूँ ना? कहीं खो तो नहीं गई? मैं भी क्या बोल रही हूँ, ये तो इन्वो है ना? इसके साथ सॉरी इन्वो, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया ना? ते मेरी बात सुनो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं अभी तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। इन्वो, मैंने सब कुछ साफ साफ देख लिया है, तो अब तुम मुझे क्या बताओगे? इन्वो, जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? क्या तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो? इन्वो, जब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, तो तुम इससे शादी करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? टेनलिन, तुम चुप हो जाओ, मैं बात कर रहा हूँ ना। शट अप इन्वो। सही है, मुझे तुम्हारे बारे में पहले ही पता चल गया कि तुम एक नंबर के धोखेबाज हो। पता नहीं तुमने ये सब कितनी लड़कियों के साथ किया होगा,
ये सब बोलकर ते वहाँ से चली जाती है। ते, तुम आ गई? तुम्हें वो कैसा लगा? मैं मिस्टर वुक से शादी के बारे में बात करूं? डैड, एक सेकंड, पहले मेरी बात सुनिए। फिर ते बॉगम को सब कुछ बता देती है जो भी उसने देखा था। क्या? मैं उसके डैड से अभी बात करती हूँ। जब उसकी गर्लफ्रेंड थी तो वो मेरी बेटी से शादी क्यों करना चाहता था? उसने पहले बताया क्यों नहीं? ठीक है डैड, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। मैंने जो कुछ भी देखा मैंने आपको बता दिया। हेलो जंकुक, कैसा है तू? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तू बता, घर पर कैसे है सब? सब ठीक है जंकुक। अच्छा, मैं तुझसे कुछ दिनों में मिलने आऊँगा। मेरा बहुत मन कर रहा है। ठीक है जीहो, तू आ जा। तुझे मना कौन कर रहा है? हाँ बिल्कुल, तू मुझे मना भी नहीं कर सकता। अच्छा जीहो, क्या मैं तुझसे बाद में बात करूँ? वो मुझे कुछ काम है। हाँ बिल्कुल जंकुक, तू अपना काम कर ले, बाद में बात करेंगे। ते, आज जिमिन की शादी है, क्या तू नहीं आएगी? जब उसे मुझसे कोई मतलब नहीं है तो मैं उसकी शादी में जाकर क्या करूंगी? जेनी, तुझे जाना है तो तू जा, पर मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा, अब मैं कॉल कट कर रही हूँ, और भी बहुत काम है। ये कितनी रूड है। अब मैं निकलती हूँ, नहीं तो मैं भी लेट हो जाऊंगी। वाह जिमिन, तुम आज कितनी सुंदर लग रही हो। थैंक यू दी। काश आज जंकुक होता, वो सच में बहुत खुश होता। दी, मैं अभी उसे कॉल करती हूँ। रहने दो जिमिन, मैंने उसे कॉल किया था लेकिन वो बहुत बिजी है। अच्छा जिमिन, अब चलो, सब आ गए होंगे। सुगा सर तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। दी, आप उसे सर क्यों बोलती हो? अच्छा ठीक है, नहीं बोलूंगी। चलो अब। मैंने एक और लड़का तुम्हारे लिए देखा है। वो के स्पॉट कैफे में तुमसे मिलने आएगा। प्लीज तुम भी उससे मिल लेना। डैड, फिर से? आप जिस भी लड़के के बारे में बताते हो ना, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। अगर ये भी उनकी तरह ही निकला तो? बेटा मुझे पता है, लेकिन ये उन लड़कों से बिल्कुल अलग है। ये बहुत अच्छा है, ये सच में तुम्हें बहुत पसंद आएगा। मैं इसे जानता हूँ। मैं जा रहा हूँ और तुम उससे मिलने चली जाना, ओके? बिल्कुल लेट मत करना। ये डैड भी ना पता नहीं क्या करवाना चाहते हैं मुझसे। अगर ये भी उन्हीं की तरह निकला तो? आप तो बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे आपकी तरह सिंपल लड़कियां पसंद नहीं है। मुझे वैसी लड़कियां पसंद है जो बहुत स्टाइलिश हो, मॉडर्न हो। हाँ मुझे पता है कि आप बिजनेस वुमन हो, आप कुछ भी खरीद सकती हो, कुछ भी पहन सकती हो, लेकिन एक चॉइस भी तो होती है ना। मनी तो हम बाद में भी अर्न कर सकते हैं, पर लड़कियां हमें अच्छी नहीं मिलेंगी ना, तो इसलिए मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब इसके बाद तो आप खुद समझदार हैं, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हाँ मुझे समझ आ गया। ठीक है मैं जा रहा हूँ, आप किसी और को देख लेना। ये मुझे एक ही मीटिंग में इतना सब कुछ सुनाकर चला गया, इसे कोई हक नहीं है मुझे ऐसा बोलने का। फिर घर चली जाती है। तुम आ गई? तुम्हें लड़का कैसा लगा? कोई बात नहीं सुनती और अपने रूम में चली जाती है। ये इसको क्या हुआ? रुको मैं भी देख कर आता हूँ। हाँ मैं भी चलती हूँ। क्या हुआ? वो लड़का अच्छा तो था ना जिसे तुम मिलने गई थी? क्या कहा उसने? डैड आप चुप रहिए, आपको ऐसे ही लड़के अच्छे लगते हैं क्या? पहला जिसके बारे में आपने बताया था वो एक नंबर का कैरेक्टरलेस था, वो पहले से ही रिलेशनशिप में था, और ये इसने मेरे मुंह पे ही मुझे रिजेक्ट कर दिया कि मैं इसके टाइप की नहीं हूँ, मुझ में कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं है, मैं पुराने जमाने की हूँ। आपने मुझे भेजा ही क्यों? आप मेरी इंसल्ट करवाना चाहते थे? नहीं बेटा, वो मेरे फ्रेंड का बेटा है, पता नहीं उसे क्या हो गया। मॉम डैड अब आप दोनों जाइए, मुझे अब कोई बात नहीं करनी। ठीक है तुम रेस्ट करो, हम जा रहे हैं। अब क्या हुआ डैड? बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। डैड आपको कितनी बातें करनी होती हैं? बेटा मुझे तुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। डैड आप हर बार इम्पोर्टेंट बात ही करते हो, लेकिन बाद में वो किसी भी काम की नहीं होती। मुझे पता है कि तुझे बहुत प्रॉब्लम हुई है, लेकिन बस तू एक बार मेरी बात मान ले। तू लिन को जानती है? हाँ मैं एक बार मीटिंग में मिली थी। अच्छा वो मेरे फ्रेंड का बेटा है, बस तू लास्ट बार उससे मिल ले। बस इस बार मैं गारंटी लेता हूँ वो तुझे जरूर पसंद आएगा। डैड फिर मुझे लगता है ये भी उन सब की तरह ही होगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं मिलना किसी से भी। मैं बस लास्ट बार तुझसे बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि तू मेरी बात जरूर मानेगी। और अब तू सो जा, उससे कल मिलने चली जाना, मैंने बात कर ली है। डैड
मिस, पहली बार मीटिंग में मिले थे ना? हाँ, उस टाइम मैं आपसे बात नहीं कर पाया था, लेकिन अब मैं जितना चाहूँ उतना आपसे बात कर सकता हूँ। वैसे मानना पड़ेगा कि आप बहुत हॉट हैं। ये आप कैसे बोल रहे हैं? मैंने गलत क्या कहा? जो सच है वही तो कहा है। अच्छा ये सब छोड़िए, ये बताइए आपका कोई बॉयफ्रेंड है? ये आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? आप इतनी हॉट हैं, इतनी ब्यूटीफुल हैं, आपका बॉयफ्रेंड तो जरूर होगा। मेरा इन सब चीजों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। कोई बात नहीं, क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनेंगी? हम दोनों बहुत एंजॉय करेंगे। आप मुझसे थोड़ा दूर रहकर बात करिए, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। इसमें गलती क्या है? हमारी शादी होने वाली है, मैं आपके इतना पास तो आ ही सकता हूँ। तुम अपना मुंह बंद करो, मैं बस तुमसे मिलने आई हूँ, इसलिए तुम इतना मत सोचो। और मैंने तुम्हें बोल दिया ना कि तुम मुझसे दूर रहकर बात करो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम अपने आप को समझती क्या हो? छोड़ो मुझे, आज मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा ना कि तुम किसी के ऊपर हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचोगी। उसने एक बार बोल दिया ना कि उसे छोड़ो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? चल, तू जब तक जेल की हवा नहीं खाएगा ना, तेरी अकल ठिकाने नहीं आएगी। जेहू, तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, वो सब छोड़ो। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें यही लड़का मिला था डेट करने के लिए? कम से कम अपने स्टैंडर्ड को तो देखती। वो मैं खुद नहीं आई थी, मेरे डैड ने कहा था इसलिए। तुम्हारे डैड ने कहा था? तुम्हारे डैड ने तुम्हें एक बार कहा और तुम चली आई, और जो तुम्हें बार बार बोल रहा था उसका क्या? छोड़ो, तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। समझाया उसे जाता है जिसे कुछ समझ आए। अब चुपचाप अपने घर जाओ। जेहो, मुझे तुमसे बात करनी है। मैम, आपको क्या हुआ? आप बहुत अपसेट लग रही हो। कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। ते, तू आ गई? क्या हुआ? वो अच्छा था ना? मैं तो तुझे पहले ही बोल रहा था। मॉम, आप डैड से बोल दो कि ये यहाँ से चले जाएं। जाओ आप, मैं बात कर रही हूँ ना। ते, क्या हुआ? अब ठीक है ना? मॉम, कुछ भी ठीक नहीं है। फिर ते सब कुछ बताती है। सही हुआ उसके साथ, ऐसा ही होना चाहिए था। ते, ये वही है ना जंको का फ्रेंड? जब जंको कितना अच्छा है तो उसका फ्रेंड भी तो अच्छा ही होगा ना। ते, तू वो सब छोड़, तू जेब को फोन लगा, मुझे उसे थैंक यू बोलना है। मॉम, उसका नंबर मेरे पास नहीं है। उसका नंबर नहीं है? चल छोड़, जंको का तो होगा, उसके पास लगा। मॉम, उसका भी नंबर मेरे पास नहीं है। ते, तू पागल है, जब तुम सब इतने अच्छे फ्रेंड्स हो तो तेरे पास उसका नंबर क्यों नहीं है? मॉम, वो फिर ते अपने और जंको के बारे में सब कुछ बता देती है। ते तो बिल्कुल बेवकूफ है, इतना कुछ हो गया तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मॉम, अब मैं क्या करूं? वो यहाँ से भी चला गया और अब कोई भी मुझसे बात नहीं करता। ते, अब तेरे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं है। इतने अच्छे लड़के को तूने इतना हर्ट कर दिया। तू मुझे बताती तो मैं जरूर कुछ सोचती, लेकिन मुझे क्यों बताएगी? तू तो खुद ही सारे डिसीजन ले सकती है। अब तू क्यों रो रही है? तूने तो पहले सब कुछ बर्बाद कर दिया, अब रोकर क्या होगा? ठीक है, मैं जा रही हूँ, तू रेस्ट कर। तो ते प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम मुझे अभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती तो तुम मुझे जब तक कहोगी मैं तुम्हारे लिए उतना वेट करूंगा। 1 साल, 2 साल, 4 साल, जब तक कहोगी तब तक मैं तुम्हारे लिए रुकूंगा। मुझे बस एक बार बता दो प्लीज। कैसे वो यहाँ से चला गया? मैं जान कर रहूंगी कि वो कहाँ गया है। ते, मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है, कर लो। ठीक है मॉम। मॉम, मैं जा रही हूँ। मैम, आज हमारी मीटिंग है, आप कब आएंगी? लेट हो रहा है। मीटिंग कैंसिल कर दो क्योंकि मैं नहीं आऊंगी, और जो भी काम हो तुम देख लेना। ओके? ओके मैम।
जिमिन, ओ ते, बहुत सालों बाद दिखी। कोई काम था क्या तुम्हें मुझसे? हाँ ऑफ कोर्स, काम ही होगा, तभी तुम आई होगी, नहीं तो तुम यहाँ क्यों आती, है ना? नहीं जिमिन, ऐसी कोई बात नहीं है। ते मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है, मेरे पास तुम्हारे लिए फालतू टाइम नहीं है। आई एम सॉरी। जिमिन, जंकू कहाँ गया है? क्या कहा तुमने? फिर से बोलना, मैंने सही से सुना नहीं। मैंने कहा जंकू कहाँ गया है? वैसे तुम जंकू के बारे में क्यों पूछ रही हो? ते, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जिमिन प्लीज। ते, तुम कैसे भूल गई कि सब जंकू की तरह नहीं होते कि जो तुम्हें हमेशा इम्पोर्टेंस देंगे, बेवजह तुम्हें देखकर हंसेंगे और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचेंगे, तुम्हारे लिए सबसे लड़ जाएंगे। तुम कैसे भूल गई? ते, तुम ऐसे शौक मत हो, मुझे सब पता है तुम कैसे कैसे लड़कों से मिलने गई थी। वैसे इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है जब वो लड़के ही ऐसे निकले। कोई बात नहीं, तुम ऐसे डेट करती रहो, तुम्हें कोई ना कोई पसंद आ ही जाएगा। जिमिन, जब तुम्हें जंकुक में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, क्यों पूछ रहे हो तुम उसके बारे में? पहले तो तुम बोल रही थी तुम्हें किसी की भी जरूरत नहीं है, और अब आ गई जंकुक के बारे में पूछने। पहले तुम जिसे छोड़कर गई थी, तुम उसी जगह फिर आ गई हो। सही है, कम से कम तुम्हें फील तो हुआ कि तुमने क्या किया था। जिमिन, आई एम सॉरी, मुझे पता चल गया कि किसी को हर्ट करके कैसा फील होता है। प्लीज मुझे माफ कर दो। जिमिन, कहाँ जा रही हो? बता दो जंकुक कहाँ है? फिर ते भी वहाँ से चली जाती है। ये लड़की फोन क्यों नहीं उठा रही है? इतनी रात हो गई। रहने दो जिसू, वो आ जाएगी, किसी काम में बिजी होगी। जंकुक, तुम करो ना, मुझे तुम्हें सॉरी बोलना है। तुम कॉल करो ना मुझे। जंकुक, जंकुक बोलो ना। ते, ये यहाँ क्या कर रही है? ते, तुम वहाँ क्यों बैठी हो? गिर जाओगी। जाओ, तुम जाओ यहाँ से। ते, पहले तुम नीचे आओ, वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। जाओ तुम, मुझसे बात मत करो। मुझसे तुम नहीं बोल रहे थे ना? ते, अब बोलो ना, क्या हुआ? जय हो, मुझे जंकुक के बारे में पूछना है। क्या? जंकुक को तुम जानती हो? जहाँ तक मैं जानता हूँ, किसी ने कहा था कि मुझे जंकुक से कोई मतलब नहीं है। जय हो, अब तुम ऐसे मत बोलो, प्लीज मुझे बता दो। मुझे पता है मैंने उसे कितना हर्ट किया है और किसी को हर्ट करने पर कैसा फील होता है। तो मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। ऐसे कैसे तुम नहीं बता सकते? मुझे बताओ प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं बता रहा हूँ, तुम शांत हो जाओ, रोना बंद करो। तुम ध्यान से सुनो, मुझे बस उसके बारे में इतना ही पता है कि वो कहाँ है और कहाँ रहता है, और उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। बाकी का तुम खुद पता कर लेना। अच्छा ठीक है, वैसे तुम्हारे पास उसका फोन नंबर तो होगा ना? तुम उसे कॉल करने के बारे में तो नहीं सोच रही हो ना? तुम्हें क्या लगता है कि वो तुमसे बात करेगा इतना सब होने के बाद भी? नहीं, मैं बस तुमसे पूछ रही थी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें उसका नंबर दे दूंगा, अगर तुम उससे बात करना चाहती हो तो कर लेना। थैंक यू जेहू। अच्छा आप जल्दी घर जाओ, नहीं तो तुम्हारी मम चिंता करेंगी। तू आ गई? मैं तुझे कब से कॉल कर रही हूँ, तू मेरा कॉल पिक क्यों नहीं कर रही थी? वो मॉम मैं बिजी थी। तू ऐसे कौन से काम में बिजी थी जो मेरे कॉल का एक आंसर नहीं दे सकती थी? सॉरी मॉम, मैं रूम में जा रही हूँ और मैं डिनर नहीं करूँगी। ये लड़की कभी मेरी बात क्यों नहीं सुनती? मुझे जंकू का नंबर तो मिल गया, अब बस वो मेरा कॉल पिक कर ले। अभी वो बिजी है, अब बात नहीं कर सकते, बाद में कॉल करना। ये लड़की थी ना, पर इसका फोन लड़की ने क्यों उठाया? कहीं ये उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं थी? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। अगर हुई तो कोई बात नहीं, वो उसकी लाइफ है, उसे जो करना है वो करे। मुझे तो बस उससे एक बार मिलना है और सॉरी बोलना है, मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। मैम, हमारी 1 वीक के बाद चाइना में मीटिंग है, हमें जल्दी निकलना होगा। चाइना में? चाइना में तो जंकुक भी रहता है, मैं उससे भी मिल सकती हूँ। मैम अब चलिए, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, वरना हम लेट हो जाएंगे। ओके।
कॉन्फ्रेंस रूम यहाँ से है, चलिए। ओके। ऐसा कौन सा सीईओ है जो अपनी मीटिंग में इतना लेट आता है? ਹੋਵੇ ਨਾ ਗੁੜ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਤੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਿਆ ਹੁਸਨ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਵਰਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੱਕਾ ਦੂਜਾ ਸਾਹ ਲਾ ਲਵੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਵਰਗਾ ਤੂੰ ਵਕਤ ਮੈਂ ਆਗਾ ਚੱਲ ਵੇ ਤੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਵੇ ਤੂੰ दीवाना मैं बादल क्या ये तो ओके एवरीवन, हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। आपका नाम किंते। ओके किंते, आप ये बताइए आपकी करंट प्रोडक्ट लाइन में सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट क्या है? रेटिनॉल बेस्ड सीरम, जो इस टाइम मार्केट में बहुत पॉपुलर है। अच्छा, तो आपके प्रोडक्ट में हार्मफुल केमिकल का यूज तो जरूर होता होगा। क्या ये हार्मफुल केमिकल का यूज करते हैं? तब तो इनकी कंपनी बंद हो जानी चाहिए। मिस्टर जंको, आप मेरे प्रोडक्ट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? मैंने आपको तो ऐसा कुछ नहीं कहा। बहुत लोग केमिकल का यूज करते हैं, आपकी कंपनी भी जरूर यूज करती होगी। अच्छा, तो इसका मतलब आपकी कंपनी भी यूज करती होगी। हमारी कंपनी हर्बल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाती है, जिसमें हम नेचुरल इंग्रेडिएंट का यूज करते हैं, न कि आपकी तरह इनऑर्गेनिक केमिकल का। हम दोनों का रास्ता बिल्कुल अलग है। मिस्टर जंको, मैं बस आपसे इतना बोलना चाहती हूँ कि हमारी कंपनी केमिकल का यूज नहीं करती जो लोगों की स्किन पर इफेक्ट करे। ओके, आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे कंट्रोल करती हैं? मिस्टर जंको, आप बार बार कंस्पायरेसी करने की कोशिश मत करिए। आप क्या समझते हैं, इससे हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू डाउन हो जाएगी मार्केट में? हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी कंट्रोल बहुत स्ट्रिक्ट होती है। बहुत सारे टेस्ट करने के बाद ही इसे मार्केट में लॉन्च किया जाता है। मिस्टर, आप अपने गुस्से को कंट्रोल करो। मैं कोई कंस्पायरेसी नहीं कर रहा हूँ। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि आपकी कंपनी कितनी अवेयर है। आप यहाँ पर कोलैबोरेशन करने के लिए आई हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई लॉस हो। ओके, मैं डील फिक्स करता हूँ। नाउ डिसमिस। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि हमारी मीटिंग इसके साथ है? सर, मैंने आपको बताया था, लेकिन आपने ध्यान ही नहीं दिया। सर, क्या कोई प्रॉब्लम है? तुम अपना काम करो। कोई बात नहीं, बस ये एक बिजनेस मीटिंग थी। काम होने के बाद मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इससे कैसे बात करूं। हाँ, मैं कर सकती हूँ। जंको, मुझसे आप थोड़ा दूर रहकर बात करो। जंको, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मिस्टर, मैं आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव नहीं हूँ जो आप मुझे तू और तुम करके बात कर रही हैं। अगर मैं आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ तो मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि आप भी मुझे रिस्पेक्ट दो। ओके? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मैन्युफैक्चरिंग कल से स्टार्ट हो जाएगी, तो फालतू में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वो बोल रही थी। सॉरी, पर आपने तो अभी कोई गलती नहीं की जो आप मुझे सॉरी बोल रही हैं। जंको, प्लीज तुम ऐसे बिहेव मत करो ना। मैं सच में तुमसे सॉरी बोलना चाहती हूँ, जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया। जब मैं तुम्हें पसंद ही नहीं था तो तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? और वैसे भी मैं अपने पास्ट को भूल चुका हूँ, और अब मुझे अपने पास्ट से और पास्ट के लोगों से कोई मतलब नहीं है, और मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ गया हूँ। मेरे पास इन फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है। एक्सक्यूज मी, मुझे काम है। मेरे पास इन चीजों के लिए टाइम नहीं है। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैं पता नहीं क्यों आई। इतना भी कोई सुनाता है क्या? मैम, चलिए हम लंच करते हैं। हाँ चलो। चलो, मुझे होटल जाना है।
ओके मैम। इसको क्या हुआ? फिर इसका कोई ना कोई नाटक होगा, इसको तो कोई समझ ही नहीं सकता। ये यहाँ की लाइट क्यों नहीं ऑन हो रही है? पता नहीं मैम, मैं अभी मैनेजर से पूछता हूँ। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? पहले जंकुक ने मेरा दिमाग खराब कर दिया और अब इस लाइट ने। मैम वो मैनेजर बोल रहे हैं कि यहाँ पर वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई है और वो इसे अभी ठीक भी नहीं कर सकते। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं यहाँ पर बिना लाइट के रहूँ? नहीं मैम, उसने बोला है कि वो कुछ टाइम के लिए एक फ्लैट रेंट पर दे सकता है, तो हम जब तक वहाँ रह सकते हैं। ठीक है, जैसा ठीक लगे वो करो, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकती। ओके मैम, चलिए मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। वाओ, ये फ्लैट तो सच में बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे उठाना मत। ओके मैम। सुनो, तुमने खाना ऑर्डर किया? हाँ मैम, मैंने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा भी दिया है, आप खा लीजिए। मैम, मैंने आज जंकुक सर को इसी अपार्टमेंट में आते हुए देखा था। तुम भी क्या बात कर रहे हो? वो यहाँ क्यों आएगा? मैम शायद वो यहीं पर रहते हो तो, पता नहीं। मैं सोने जा रही हूँ, अब तुम भी सो जाओ। एक्सक्यूज मी, आप थोड़ा साइड होंगी? मुझे मिस्टर जंकुक से बात करनी है। ओके। मिस्टर जंकुक? हाँ बोलो। वो मैं बोल रही थी कि तुमने प्रोडक्ट को एक बार रीचेक कर लिया है? हाँ, मैंने सब कुछ देख लिया है और मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो गई है। ओह ओके, अगर तुम्हारा हो गया हो तो तुम यहाँ से साइड होगी, क्योंकि मुझे जाना है। अगर मैं तुम्हें नहीं जाने दूँ तो? मैंने तुम्हें 10 बार कहा है कि मुझसे थोड़ा दूर रहकर बात किया करो। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? अगर तुमने ऐसा फिर किया ना तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। जंकुक, अब अच्छा तो तुम्हारे साथ नहीं होगा। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ। जंकुक, बेबी तुम कितना काम करोगे? मेरे पास आओ ना। जंकुक सर को किस कर दिया? ये तुमने क्या किया? हाँ बेबी, मैंने तुम्हें किस किया? तुम्हें अच्छा तो लगा ना? क्या मैं तुम्हें एक बार और करूं? तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है क्या? तुम मुझे पब्लिक में किस कैसे कर सकती हो? कोई बात नहीं, अगर तुम्हें पब्लिक में अच्छा नहीं लगा तो हम तुम्हारे कैबिन में चलते हैं। चुप रहो तुम। तुम्हारी यहाँ पर कोई इज्जत नहीं है, लेकिन मेरी यहाँ पर बहुत इज्जत है। अरे तुम यहाँ के सीईओ हो तो तुम्हारी तो इज्जत होगी ना। तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। जंकुक, वैसे आज तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। क्या मैं तुम्हें एक बार और? तुम यहाँ पर फालतू का तमाशा बंद करो। ये टाइम नोट कर लो, मैं फिर आऊंगी। बाय बेबी। तुमने आज मुझे किस क्यों किया? तुम हॉट हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे किस करोगी। पता है तुम्हारी लिपस्टिक की स्मेल अभी तक मेरी लिप से आ रही है। फिर मुझे जवाब दो। हाँ जंकुक बोलो। सेल्स और मार्केटिंग पर अच्छे से फोकस करना, और अगर इसमें मिस्टेक हुई ना तो यहाँ पर जो भी हो रहा है उसका कोई फायदा नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि मेरा थोड़ा सा भी लॉस हो, क्योंकि मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है। जंकुक तुम बार बार मुझे मेरा काम मत सिखाओ। मैं ये कोई पहली बार नहीं कर रही हूँ जो तुम मुझे बता रहे हो। और हाँ, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना
मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। तेरा बॉयफ्रेंड तुम मेरी गर्लफ्रेंड तुम मैनू कहंदी ना 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 मैं तेरा बॉयफ्रेंड तुम मेरी गर्लफ्रेंड तुम मैनू कहंदी ना 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 तेरे जाओ मेरी गल तू सुन तुम मैनू कहंदी ना 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 नीली नीली अखियों में दिल वाला खजरा मैं ना इनवाइट करदा तेरे कोल किवें आवां तैनू झपके पावां थोड़ी एक्साइट करदा तैनू पहचानदी है अब तो मैं जानदी है हर कुड़ी उत्ते मरदा तेरा है तुम्हारा नहीं करना ये बताओ तुमने कल मुझे आंसर क्यों नहीं दिया कि तुमने मुझे किस क्यों किया। सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ओके जंकुक अब तुम्हारा बहुत हो गया, मेरी बात सुनो। मैंने इतना भी कोई बड़ा क्राइम नहीं किया है जो तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। जंकुक मैं बस अपने करियर पर फोकस करना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी भी वजह से अपने पाथ से भटकूं। तो मैं कौन सा तुम्हारे रास्ते में खड़ा था। क्या मैंने तुमसे एक बार भी कहा कि तुम सब कुछ छोड़कर मुझसे प्यार करो, मुझ पर ध्यान दो। तुम बस मुझे एक बार बोलती, मैं तुम्हारे सामने नहीं आता। जब तक कि तुम मुझसे मिलती नहीं, मैं तुमसे प्यार करता था। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता। बस तुम एक बार मुझसे बोल देती, बस एक बार। लेकिन तुम्हें तो लगा था कि मेरी। जंकुक तुम ये मत भूलो कि गलती सिर्फ मेरी नहीं थी, तुम्हारी भी गलती थी। अब मैंने क्या किया अब तुम बताओ, घुमाओ मत। जंकुक अगर मैं तुम्हें फोर्स करूं कि तुम किसी और से प्यार करो, शादी करो, क्या तुम कर लोगे? नहीं करोगे ना, क्योंकि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। तो तुम मुझे कैसे फोर्स कर सकते हो? अच्छा तुम चाहती क्या हो? फिर ते जिन जिन लड़कों के साथ गई थी वो जंकुक को बता देती है। ते अब मुझे समझ आया कि तुम क्यों मेरे पीछे पीछे घूम रही हो। वो लड़के अच्छे नहीं थे और तुम सोचती हो कि उनके कंपैरिजन में तो मैं सही था। तुम्हें वहाँ कोई और नहीं मिला इसलिए तुम मेरे पास आ गई, है ना? ते तुम एक नंबर की सेल्फिश हो। तुम पहले भी अपने बारे में सोचती थी और अब भी अपने बारे में ही सोच रही हो। तुम कभी भी दूसरों की परवाह नहीं करती। जंकुक मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। इसको ज्यादा ही नहीं गुस्सा आने लगा, इसका गुस्सा तो उतारना पड़ेगा। Tomorrow. ये जंकुक कहाँ गया? हाँ उसका कैबिन। जंकुक जंकुक ओ जंकुक अब क्या है, क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ? हाँ दिखाई दे रहा है कि तुम काम कर रहे हो, और काम के अलावा तुम करते ही क्या हो? मैं बस इतना बोल रही हूँ कि आज रात को पार्क में आ जाना। पार्क में? पर क्यों? तुम्हें जितना बोल रही हूँ ना उतना करो, चुपचाप पार्क में आ जाना। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, मैं क्यों आऊँ पार्क में? मैं नहीं आऊँगा। जंकुक तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी बहुत सारी शर्टलेस फोटोज एडिट की हैं, वो भी मेरे साथ। और अगर तुम नहीं चाहते हो कि वो वायरल हो तो आ जाना। ओके बाय। ये लड़की पागल है क्या? ये फोटो एडिट कैसे कर सकती है? अगर मुझे अपनी इज्जत बचानी है तो मुझे जाना ही होगा, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। ये जंकुक कहाँ रह गया? अभी तक आया क्यों नहीं? आ गया मैं। किस लिए बुलाया था तुमने मुझे? आ गए तुम? मुझे लगा तुम नहीं आओगे। अब जब तुमने मेरी शर्टलेस फोटोज एडिट की हैं तो आना ही होगा ना। मुझे तो सुन के भी नीचत फील हो रही है। हाँ हाँ ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो जंकुक। तुम्हें पता है जब तुम हंसते हो ना तो पूरा यूनिवर्स हिल जाता है, और जब तुम चलते हो तो ऐसा लगता है जमीन के नीचे पूरी बिजली चमक रही है। तुम तो दुनिया के बेस्ट माल हो, इसलिए मैं तुम्हें प्रपोज कर रही हूँ। मर्जी हो या ना हो, लेकिन अब से तुम मेरे माल हो। वाह, तुम्हारी बातों से जमीन के नीचे सिर्फ बिजली नहीं पूरा पावर प्लांट बन सकता है। लेकिन सॉरी, मैं ये बिजलियों की झटके सहन करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम्हारा प्यार मेरा फ्यूज उड़ाने के लिए काफी है, इसलिए मैं अपना दिल तुम्हारे हाथ में नहीं दे सकता। बाय। जंकुक कहाँ जा रहे हो? बन जाओ ना मेरा माल, मेरा मतलब है बॉयफ्रेंड। सॉरी, पर तुम्हारी जैसी हॉट गर्लफ्रेंड को पाकर मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। इतनी अच्छी शायरी सुनाई थी, लेकिन ये तो पटा ही नहीं। ये प्रपोजल कम, बिजली के झटके ज्यादा लग रहे थे। एक बार में नहीं पटा तो क्या हुआ, दूसरी बार में तो जरूर पटेगा। सेकंड स्टेप पब्लिक। ते जानबूझकर मार्केट में जाकर जंकुक से टकरा जाती है। अरे वाह, सीईओ सर मार्केट में? आपको देखकर लगता है दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान छोटी छोटी चीजों का मजा लेने आता है।
वैसे तुम्हें पता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ आई हूँ। तुम मेरे लाइफ के VIP क्लाइंट हो और मेरे दिल का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे नाम होना चाहिए। तो आज यहीं पर सबके सामने मैं तुम्हें प्रपोज कर रही हूँ। तुम और मैं एक टीम दुनिया की सबसे बड़ी डील करते हैं। क्या तुम मेरे साथ अपना फ्यूचर शेयर करोगी? वाह, तुम्हारी बातों में भी CEO वाला कॉन्फिडेंस है। लेकिन मैं अपनी लाइफ को थोड़ा सिंपल रखना चाहता हूँ। तुम्हारी लाइफ में आने का मतलब है बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट और मैं शायद इसके लिए रेडी नहीं हूँ। तुम्हारी एनर्जी और मेरी शांति दोनों का बैलेंस बहुत मुश्किल है। समझ रही हो ना तुम? सिंपल लाइफ? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो कि मेरी लाइफ तुम्हारे बिना इनकम्प्लीट है। मैं तुम्हें अपनी स्माइल, अपनी स्ट्रेंथ बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, जहाँ हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करें। अब मैं तुम्हें अपना दिल दे चुकी हूँ, इसलिए अब मेरा दिल का प्रपोजल एक्सेप्ट करो। लेकिन अब मैं तुम्हें वैसे प्यार नहीं कर पाऊंगा जैसे पहले करता था। अब मेरे दिल में और मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए तुम यहाँ तमाशा मत करो। छोड़ो, मैं ही चला जाता हूँ। जंको, याद रखना, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। तुम्हें मुझसे प्यार करना ही होगा। अब बहुत हो गया, अब देखो मैं क्या करती हूँ। ते सबके सामने रोने की एक्टिंग करती है। नो सब लोग, आप सबको पता है मैं और आपके बॉस एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। हम एक परफेक्ट कपल थे। पर फिर एक दिन बिना कुछ बोले वो मुझे छोड़कर चला गया। पता नहीं क्यों। क्योंकि उसने मुझसे कभी सच्चा प्यार किया ही नहीं। बस मेरे साथ टाइम पास कर रहा था। कितना दर्द होता है आप सब नहीं समझ सकते। अरे क्या हमारे बॉस एक लड़की के साथ ऐसा कर सकते हैं? हमें तो पता ही नहीं था। हाँ, सही बोल रहे तो। देखने में तो इतने सिंसियर लगते हैं, लेकिन वो तो कुछ और ही निकले। बहुत बड़ा शौक लगा है मुझे तो। ते उन लोगों की बात सुन लेती है। हाँ, आपको पता है हम दोनों कितने परफेक्ट कपल थे। मैं बस उससे यही पूछने आई थी कि उसने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्या मैं इतनी बुरी थी या बस मैं उसके टाइम पास थी? फिर ऐसे ऐसे ते का ये ड्रामा पूरे ऑफिस में आग की तरह फैल जाता है। जंकुक सर की तो पोल खुल गई। अब मजा आया ना? अब कहाँ जाओगे जंकुक? फिर ते जंकुक के कैबिन में जाती है और वहाँ भी ड्रामा करने लगती है। तुम्हें क्या लगा तुम मेरे साथ ये सब करके बच जाओगे? तुम्हें पता है तुमने मुझे कितना हर्ट किया है। प्यार किया था मैंने तुमसे और तुमने सिर्फ टाइम पास किया। अब सबको पता चल गया है तुम्हारा सच। हटो मेरे ऊपर से। वेट, क्या ये सब क्या बकवास कर रही हो तुम? हम कभी तुमने मुझसे कब प्यार किया और मैंने तुम्हें कब हर्ट किया? तो तुम अपनी झूठी बातें बंद करो। और तुमने ये सब कुछ सबको बता दिया? हाँ जंकुक, तुमने सही सुना। आखिर तुम ये कैसे कर सकती हो? सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मेरी क्या इमेज रह जाएगी? बहुत हो गया। अरे देखो देखो, बॉस की एक्स गर्लफ्रेंड अंदर बात कर रही है। लगता है बॉस की बैंड बजाने वाली है। अब मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, अब तुम चुपचाप मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ और मुझसे शादी कर लो। अच्छा, अब तुम चाहती हो कि मैं तुम जैसी नाटकबाज को अपनी गर्लफ्रेंड बना लूं और फिर तुमसे शादी कर लूं? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, समझी तुम नहीं करोगे? हाँ, मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाऊंगा। ठीक है, देखती हूँ तुम कब तक मुझसे बचते हो। अब ये कौन सा नाटक है? तुम बस देखते जाओ, मुझसे दूर रहो। याद रखना, तुम चाहे मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाओ या ना बनाओ, लेकिन मैंने तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है और मेरा जो मन करेगा वो मैं तुम्हारे साथ करूंगी। और हाँ, मैं इतनी जल्दी तुम्हारा पीछे छोड़ने वाली नहीं हूँ। ऐसी जबरदस्ती तो मैंने भी इसके साथ नहीं की थी जैसे ये मेरे साथ कर रही है। ये तो मुझसे 4x रोमांटिक निकली। क्या होगा जंकुक तेरा? कहीं मैं हार न जाऊँ उसकी हॉटनेस देखकर। हॉट गर्लफ्रेंड नाम बोलने में तो अच्छा लग रहा है। ये मैं क्या सोच रहा हूँ? ओ, तुम भी यहाँ पर? कोई काम है क्या तुम्हें? हाँ बोलो, किस लिए आए हो यहाँ? या फिर तुम यहाँ किसी लड़की से मिलने आए हो? अगर मुझे पता चला कि तुम यहाँ पर किसी लड़की से मिले तो मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूँगी कि वो तुम्हें पहचान नहीं पाएगी, समझे तुम? इसलिए लड़कियों का चक्कर छोड़ दो और जो तुम्हारे आसपास है उससे चक्कर चलाओ। मतलब उससे बात करो, ओके? अब कुछ बोलो भी, क्यों शर्मा रहे हो? ऑफिस में तो बहुत बोलते हो। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मुझे ऐसे इग्नोर करके नहीं जा सकते। जंकुक, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? किसका अपार्टमेंट है ये? किसी लड़की का है ना? तुम और तुम्हारा दिमाग बिल्कुल एक जैसे हैं। आखिर मैं किसी और के अपार्टमेंट में क्यों जाऊंगा? चलो अपना फेस पीछे करो।
मैं क्यों करूं? मैं नहीं करूंगी। मुझे अपना पासवर्ड डालना है और मुझे पता है तुम्हें पासवर्ड याद करने में 1 सेकंड भी नहीं लगते, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरा पासवर्ड लीक हो। अब क्या देख रही हो? पीछे करो फेस। ठीक है, तुम्हें मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं। ये कितना अजीब है, अंदर भी चला गया और मुझसे एक बार पूछा भी नहीं कि तुम भी आओगी या नहीं। ये लीजिए मिस्टर, आज की ड्रिंक आपके नाम। पूरी इंडस्ट्री में बस आप दोनों का ही बोलबाला है। थैंक यू डायरेक्टर ली। ये मिस्टर जंकोक पता नहीं कहाँ रह गए। मैंने उन्हें पहले ही बोल दिया था कि हम पार्टी करेंगे, आप आ जाना। पता नहीं कहाँ है। वाह, एक और हो जाए। मैम, अब आप बहुत पी चुकी हैं, अब आपको नहीं पीना चाहिए। मिस्टर जंकुक, हम आपका कब से वेट कर रहे थे। आप कहाँ थे? थोड़ा बिजी था इसलिए लेट हो गया। कोई बात नहीं, हमने बस अभी स्टार्ट किया है। तुम्हें नहीं लगता तुमने बहुत ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है? तुम खुद को संभाल नहीं पाती तो इतना ड्रिंक क्यों करती हो? तुम्हारा पूरा फेस रेड हो गया है। अब तुम अपने घर जाओ। ओके, तो अब हमें घर जाना है। तुम इतनी ड्रिंक क्यों करती हो जब तुम्हें इतनी चढ़ जाती है? यहाँ पर तुमसे चला नहीं जा रहा और तुम वहाँ पर बॉटम अप कर रही थी। तुम मुझे मेरे घर क्यों नहीं लेकर जा रहे? तुम अपने घर क्यों जा रहे हो? तुम मेरे साथ कुछ करना चाहते हो क्या? मुझे पता ही था तुम ऐसे ही हो। चुप रहो तुम। मुझे तुम्हारे घर का पासवर्ड नहीं पता और तुम्हारा सेक्रेटरी भी पता नहीं कहाँ गायब हो गया है मुझे देखते ही कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अब यहाँ सो जाओ, बकवास मत करो, उठना मत। नहीं, मुझे नहीं सोना। मेरे बॉयफ्रेंड आंसू, तुम बहुत ज्यादा हॉट लग रहे हो। मैं हॉट, तुम हॉट, हम हॉट स्क्वायर हैं। ये क्या बोल रही हो? हॉट स्क्वायर? मैंने तो पहली बार ऐसा कुछ सुना है। अब चलो, आज तुम मुझे किस करो। जल्दी करो, क्या कर रहे हो? तुम ड्रंक हो, मैं तुम्हें किस नहीं कर सकता। मैं तुमसे बोल रही हूँ ना कि करो। अब करो भी, शर्माओ मत। ठीक है, चिल्लाओ मत। कर रहा हूँ। उठो और अपने घर जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। जा रही हो या नहीं? तुम 1 नंबर के हार्टलेस हो, पागल कहीं के। आवाज कैसी है? यहाँ पे तो कुछ नहीं है, पर आवाज कहाँ से आई? शायद ऐसी ही होगी। सो जाती हूँ। ये बार-बार आवाज कहाँ से आ रही है? मैम, क्या हुआ? आप चिल्लाई क्यों? तुमने कोई आवाज सुनी? बार-बार कहीं से
आवाज आ रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैम मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। कोई बात नहीं, आप मेरे रूम में सो जाओ, मैं आपके रूम में सो जाऊंगा। नहीं, मुझे नहीं सोना, फिर से वही आवाज आएगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैम कोई कैट होगी, उसने आवाज की होगी। यहाँ पर कैट कहाँ से आएगी? जरूर कोई भूत होगा। तुम जाओ, मुझे नींद नहीं आएगी। मैम आप जंगकुक सर के घर जा सकती हो, आपको वहाँ कोई आवाज नहीं आएगी। तुम जाओ, मुझे कहीं नहीं जाना। वैसे मैं पूरी रात करूंगी क्या? यहाँ पर तो मुझे नींद नहीं आने वाली। वैसे सेक्रेटरी सही बोल रहा था, मुझे एक बार वहाँ जाना चाहिए। इतनी रात को कौन आ गया? पूरी नींद खराब कर दी। हे जंगकुक, तुम हे को छोड़ो, तुम ये बताओ तुम इतनी रात को आत्मा की तरह क्यों भटक रही हो? जंगकुक, आत्मा का नाम मत लो। क्यों? तुम्हें डर लगता है? अब तुम यही खड़े होकर बात करोगी या मुझे अंदर भी बुलाओगी? तुम मेरे घर के अंदर आकर क्या करोगी? देखो मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ, तुम जो चाहती हो मैं तुम्हारा उसमें साथ नहीं दूंगा। हटो तुम मेरे सामने से। मेरे घर के अंदर मत जाओ। इतनी रात को तुम किस मकसद से आई हो? मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा करने का इरादा तो नहीं है ना तुम्हारा? चुप रहो तुम। क्या समझते हो मुझे? मैं ऐसी वैसी लड़की हूँ? जब से देख रही हूँ मेरे साथ ऐसा वैसा मत करना, मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। अगर मुझे कुछ करना होता ना, मैं कब का कर चुकी होती, तुमसे परमिशन नहीं लेती। अब बताओ तुम्हारा रूम कहाँ है? पर तुम मेरे रूम में क्यों जाना चाहती हो? तुम अपने दिमाग के घोड़े थोड़ा कम चलाओ। जंगकुक मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज तुम मुझे अपने साथ सोने दो। मेरे रूम से पता नहीं कैसी कैसी आवाजें आ रही है। प्लीज बस एक रात के लिए सोने दो। पर एक रात के लिए क्यों? क्योंकि मुझे कल कोरिया जाना है। पर तुमने मुझे तो नहीं बताया कि तुम कल कोरिया जा रही हो। तुम्हें बताने और ना बताने से क्या फायदा? तुम्हें कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। जंगकुक अब जल्दी चलो। नहीं, ये फिर से ऐसे कैसे कर सकती है? तुम मेरे रूम में सो जाओ, मैं तुम्हारे साइड वाले रूम में सो जाऊंगा। नहीं, हम एक रूम में नहीं सो सकते क्या? मुझे अकेले नींद नहीं आएगी। ठीक है, तुम मेरे रूम में सो जाओ। तुम सोफे पर सो जाओ, मैं बेड पर सो जाऊंगा। कितनी आराम से बोल रहे हो ना, तुम्हें बोलते हुए शर्म भी नहीं आ रही? एक लड़की सोफे पर सोएगी और तुम आराम से बेड पर सोओगे? कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। ओह गॉड। ठीक है, अब ज्यादा नाटक मत करो, तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। अच्छा, तुम ये चाहते हो कि जिसका रूम है मैं उसे ही सोफे पर सुला दूं? ऐसा तुम करते होगे, लेकिन ऐसा मुझसे नहीं होगा। समझ में आई बात? तो मैं क्या करूं? दोनों सोफे पर सो जाएंगे, इसमें किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे पागल इंसान हो तुम? आखिर दोनों सोफे पर कैसे सो सकते हैं? थोड़ा तो दिमाग का यूज करो। मेरे पास दिमाग नहीं है। अब तुम्हें बता दो कहाँ सोना है। किसके पास आ गई थी? इसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुझे पता है ये क्या कहना चाहती है। जब तक ये खुद नहीं बोलेगी, मैं भी नहीं बोलूंगा। अरे अपने आसपास देखो, तुम्हें कुछ बड़ी सी चीज नहीं दिखाई दे रही है? कैसी बड़ी सी चीज थे? मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये बैग तुम्हें नहीं दिख रहा? कब से मैं इसके बारे में बोलने की कोशिश कर रही हूँ। इस पर हम दोनों आराम से सो सकते हैं। ओह, तुम बेड के बारे में बोल रही थी? मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। अब सो जाओ, अपनी नींद खराब कर दी पूरी। ठीक है, तुम सो, मैं अभी आता हूँ। जंगकुक, अगर तुम शर्ट में कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम उसे निकाल भी सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो मुझे पता है, लेकिन मुझे जरूर होगी। तुम्हारे सारे इरादे जानता हूँ मैं। कौन से इरादे जानते हो तुम? बताओ, तुम मुझसे प्यार करती हो या फिर ये सब तुम्हारा नाटक है? मैंने तुम्हें इतनी बार प्रपोज किया, तुम्हें ये सब नाटक लग रहा है? वो सब तुम्हारा प्रपोजल था? मुझे तो प्रपोजल कम अश्लीलियत ज्यादा लग रही थी। तुमने मेरे प्रपोजल को अश्लीलियत कैसे कहा? शांति, तुम्हें बाद में मजा चखाऊंगी, बस तुम एक बार मेरे हाथ आ जाओ। प्रपोज तो मैंने तुम्हें किया था, याद है तुम्हें? जंगकुक, ये सब क्या है? तुम ये क्या कर रही हो? प्लीज उठो, देखो सब देख रहे हैं। मैंने सबको दिखाने के लिए ही ये सब किया है। आज मैं बहुत हिम्मत करके तुमसे दोबारा बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, किस तरह समझाऊँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ।
मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। बस ते आज मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। मुझे पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, है ना? बोलो ते। वैसा होता है प्रपोजल। हाँ ठीक है, पर मैं कुछ अलग हूँ। ठीक है, अब मुझे जवाब दो, मुझसे शादी करोगे या नहीं? ऑप्शन 1 यस, ऑप्शन 2 यस स्क्वायर, ऑप्शन 3 नो। लगता है तुम्हें सही से सुनाई नहीं दिया। इसमें नो कोई ऑप्शन नहीं है, पर मेरा आंसर नो है। जंगकुक, अब तुम ऐसे नहीं मानोगे। मुझे लगता है तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी होगी। ते तुम कैसी लड़की हो? तुम एक लड़की के साथ जबरदस्ती कैसे कर सकती हो? हाँ, अगर तुम नहीं माने तो मुझे ये कदम उठाना ही होगा। अब बोलो, अब भी तुम्हारा आंसर नो ही है? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तुमने आई लव यू तो बोला ही नहीं, सीधा शादी के लिए प्रपोज कर दिया। आई लव यू तो बोलो। ठीक है, आई लव यू भी बोल देती हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब किस कर लिया तो। हाँ अब बोलो, तुम्हें क्या बोलना था? जंगकुक, आई लव यू। जंगकुक क्या हुआ? तुम बेहोश कैसे हो गए? जंगकुक को क्या हुआ तुम्हें? अब मैं क्या करूं? कहीं इसे सीपीआर की तो जरूरत नहीं है। जंगकुक तुम ठीक तो हो ना? क्या हो गया था तुम्हें? तुम सच बोल रही हो? तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ जंगकुक, मैंने तुम्हें आई लव यू बोला ना। मैं तरस गया था तुम्हारे मुंह से आई लव यू सुनने के लिए। बस करो जंगकुक, बाढ़ आ जाएगी यहाँ पर। 5 साल बाद आई हो तुम। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना मिस करता था, कितनी कोशिश करता था कि मैं तुम्हारे बारे में ना सोचूं, लेकिन तुम बार बार मुझे याद आती थी। जंगकुक, हार गई मैं भी। आखिर मुझे तुमसे प्यार हो ही गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। मुझे माफ कर दो जंगकुक, तुम्हें इतना हर्ट करने के लिए। लेकिन तुमने मेरी लाइफ बदल दी। अगर तुम मुझे रिजेक्ट नहीं करती तो मैं यहाँ आता ही नहीं, मैं कभी इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता। अब रोना बंद करो, सब ठीक है। अच्छा जंगकुक, ये बताओ, क्या तुम्हारी यहाँ पर कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी? नहीं, मिली नहीं कोई तुम्हारी तरह। और अगर मिल जाती तो? हाँ, फिर मैं कुछ सोच सकता था। ठीक है, फिर तुम सोचो अपने सपनों की रानी के बारे में, मैं जा रही हूँ। अरे रुको ते, जब डेस्टिनी तुम्हारे साथ लिखी है तो और कोई कैसे मिल सकती है? सच में जंगकुक? हाँ मेरी हॉट गर्लफ्रेंड। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी महबूबा। ओह, ये तो किंती और जॉन जंगकुक है, टॉप सीईओज एक साथ। मैं प्लीज एक क्वेश्चन। सर क्या आप हमारे साथ ब्रॉडकास्ट करेंगे? चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। फिर वो दोनों अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। मॉम, मैं आ गई। बेटा तेरी मीटिंग कैसी रही? मॉम, सब कुछ बहुत अच्छा था। ओके, चल अब तू थोड़ी देर रेस्ट कर ले। नहीं मॉम, मुझे ऑफिस जाना होगा। ठीक है, तू पहले फ्रेश हो जा और कुछ खा ले, फिर जाना। हाँ मॉम। मॉम, आप कहाँ हो? जिमिन दी, ये कौन है जो मेरे घर में घुस गया? जंगकुक, तू? मॉम, तू बहुत बुरा बेटा है। तू अपनी मॉम को छोड़कर चला गया था। तू मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? सॉरी मॉम, लेकिन अब तू आ गया है, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। ओके। मॉम, जिमिन और दी कहाँ है? जंगकुक, उनकी शादी हो गई है, वो यहाँ क्यों रहेंगी? वो यहाँ नहीं है। मॉम, अगर वो यहाँ नहीं है तो उनको बुलाओ, मैं आया हूँ। जंगकुक, तू बहुत खुश लग रहा है। क्या बात है, कोई लड़की वड़की का चक्कर है क्या? मॉम, आप भी ना। हाँ, लेकिन जिस लड़की की वजह से तू कोरिया छोड़ कर गया था उसकी तरह नहीं होनी चाहिए। उसकी तरह सुंदर हो, उसकी तरह इंटेलिजेंट भी चलेगी। और क्या उसका बॉयफ्रेंड था? नहीं। हाँ, तो उसकी तरह लॉयल भी चलेगी, पर वो नहीं।
क्योंकि उसकी वजह से मेरा प्यारा बेटा कितना रोया था। मॉम चल ठीक है, तू फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए खाना लगवाती हूँ। क्या तुम कल मेरे घर आ सकती हो? मुझे तुम्हें सबसे मिलवाना है। जंगकुक मैं नहीं आऊंगी, वहाँ पर जिंदी, जिमिन और तुम्हारी मॉम होंगे। वो मुझसे बहुत गुस्सा है, कोई मुझसे बात करना पसंद नहीं करेगा, और खास करके वो जिमिन, वो मुझसे हमेशा टेढ़े मुंह से ही बात करती है। प्लीज मैं नहीं आऊंगी। नहीं ते, कोई भी तुमसे गुस्सा नहीं है, मैं सबको मना लूंगा और उस छोटी चूहिया से मैं बात करूंगा। तुम बस एक बार आ जाओ। ओके ठीक है, मैं आ जाऊंगी। मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मैं कैसे जाऊं? पता नहीं क्या होगा, लेकिन अब जाना ही पड़ेगा। जंगकुक, ये इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? कोई लड़की आई है, जंगकुक बेटा से बात करने के लिए बोल रही है। शायद मेरे अजीबोगरीब भाई की फैन होगी। आखिर तेरा फैन कैसे कोई बन सकता है? जा मिलकर आ। अंकल उसे अंदर भेज दो। जंगकुक तुम इसे यहाँ से जाने के लिए कहो। ये क्या हो रहा है? तुम बहुत सुंदर लग रही होते। जंगकुक तू इसे भगाने की बजाय गले मिल रहा है, तू पागल तो नहीं हो गया? इसे देखकर कहीं तो सब कुछ भूल तो नहीं गया है ना? जिमिन आराम से, तुम पहले सांस लो। इतना गुस्सा करना तुम्हारे लिए सही नहीं है। और मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ चुहिया, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ था वो सब ठीक हो गया है। फिर जंगकुक अपने और ते के बारे में सब कुछ बताता है। मैं आप सबको यही बताना चाहता था। और जिमिन, इसमें ते की कोई गलती नहीं है। हम ऐसे किसी को प्यार करने और शादी करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, जब तक उसके अंदर भी आपके लिए सेम फीलिंग ना हो। लेकिन मैं तो अब बहुत खुश हूँ, क्योंकि ते भी मुझसे प्यार करने लगी है। नहीं जंगकुक, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे फोर्स करने के बाद मैं कितने बॉयजों से मिली, सिर्फ अपने पेरेंट्स की वजह से, लेकिन वो सब एकदम घटिया थे। तुम्हारे जैसा कोई नहीं था। कोई बात नहीं थे, अब सब भूल जाओ। ओके? वैसे मैं पूरी कोरिया में वन पीस हूँ, मेरे जैसा और कोई नहीं है। सही कहा ना मैंने? ठीक है, अब तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है, तो हम गुस्सा होकर क्या करेंगे? अरे पार्टी करेंगे और क्या। बस इस नमूने की ही कमी थी। दोस्तों ये देखो, मैं किसको किसको अपने साथ लाया हूँ। अपने भाई को और हमारे प्यारे जीजू को। जे हो, मुझे जीजू मत बोलो, मुझे शर्म आ रही है। ओह, आपको शर्म भी आती है? अरे आप मेरे जीजू नहीं, आप तो मेरे यार हो ना। जीनू देख लो, ये कैसे बात कर रहा है। मैं क्या इसका यार हूँ? तुमने अपने प्यारे भाई को यही संस्कार दिए हैं? अब आप ही देख लो। देखो जंगकुक, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रोफेसर होने के नाते सिखा रहा हूँ कि तुम्हें। अरे यार जीजा जी, बस करो अब, आप बाद में सिखा लेना। दूंगा, बन मेरी महबूबा, मैं तेनू ताज पवा दूंगा।
गर्लफ्रेंड, क्या हुआ? इधर उधर क्या देख रही हो? तुम्हें ही बोल रहा हूँ जो मुझे देख रही है। हाय, तुम तो शर्मा भी रही हो। अगर मेरी आवाज ने तुम्हारे दिल की धड़कन थोड़ी तेज कर दी हो तो क्या तुम्हारा थोड़ा सा और प्यार मुझे मिल सकता है? जंकुक प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवा दो ना। तुझे देख के तो और नहीं करेंगे सब्सक्राइब, ये ले। और अगर तुझे थोड़ी सी भी शर्म आ रही हो ना तो निकल ले यहाँ से। जा रही हूँ ना। मैं तो जा रही हूँ हलवा पूड़ी खाने, तुम लेते रहो अपनी गर्लफ्रेंड का प्यार। देखा, इज्जत चुटकी भर नहीं है लेकिन एटीट्यूड इतना दिखा कर गई है। छोड़ो इसे, ये तो चोमू है। 1 मिनट रुकना, हाँ मैं कुछ दिखाता हूँ। और हाँ, अब तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है ना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करती जाना बेबी, ओके? और हाँ सुनो, अगर तुम मुझसे थोड़ा सा भी प्यार करती हो ना तो आई लव यू माय हॉट बॉयफ्रेंड लिखना मत भूलना, ओके? ओके, मैं चलता हूँ। आई लव यू माय हार्ट अटैकर एंड बाय।